क्यों खुला हुआ है? बाली, अगर तू मेरी जिंदगी में ना आता ना तो मैंने तो कब की खुदकुशी कर ली होती। चल रहने दे, मरे तेरे दुश्मन। बाली तो तेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने आया है। माँ बाप के जाने के बाद मेरा दिल किसी वीरान घर की तरह उजाड़ पड़ा हुआ था, लेकिन जब से तू आई है ना मेरी जिंदगी में, बहारें आ गई हैं जिंदगी में। तुझे पता है मैं दिन रात ना उस मास्टर के मरने की दुआएं करती हूँ। दिल का बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है उसके, लेकिन फिर भी वो मर के नहीं देता बुढ़ा। मेरी माँ ने मुझ पे बड़ा जुल्म किया है बाली, बड़ा जुल्म किया है। मतलब मुझे उसके पल्ले बांध दिया। मेरा उसका क्या जोड़ है? मैं तो खुद को कोसती रहती हूँ बाली। तुझे अपनी किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं है। तो हुक्म कर तो उस बुड्ढे का काम तमाम कर दूंगा। जो अपनी मौत मरने वाला हो ना, उसको मार के क्या फायदा है बाली। और मुझे ना सबसे ज्यादा जहर उसकी बेटी निमरा लगती है। नागिन की तरह रहती है वो। उसका क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। इसमें समझने की क्या जरूरत है? हाथ पीले कर दे उसके। इतना आसान नहीं है। मैडम यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, दिमाग 7वें आसमान पे होता है उसका। जमीन को तो आती नहीं वो। वेरी ब्यूटीफुल। तू कह दो उसका पत्ता भी काट देता हूँ। कौन था ये? वो अब इकबाल हलवाई था। मिठाई के पैसे लेने आया था अपने। वो क्या है ना, तुझे तो दिन में सोने और पढ़ाई से फुर्सत तो मिलती नहीं है, बस इस वजह से वो पैसे लेने आया था। इतनी रात को? हाँ तो शक कर रही है मुझ पे? अपनी माँ पे शक कर रही है तू? देख, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे करतूत मुझसे छुपे नहीं है। यूनिवर्सिटी में क्या करती है अच्छे से जानती हूँ मैं। आई बड़ी तू, और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है निमरा, बता रही हूँ मैं तुझे। आई बड़ी रात को।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटी। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कहो बेटी। वो मैंने कल रात देखा, जिस बात का डर था ना वही हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्याह करा दो इस लड़की का, पर नहीं, आपको तो अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा करवाना था। और ये नागिन क्या, हाँ, पता भी है कुछ? इसने हमारी चादर और चार दीवारी दोनों में छेद किया है। अरे क्या हो गया भाई, कुछ मुझे भी तो पता चले। रात मैंने इसको ना रंगे हाथों पकड़ा है। पता है क्या, तुम तो सो रहे होते दवाइयां खा के, और आधी रात में इसने अपनी याद को घर बुलाया था। तुम्हें क्या खबर? हाँ, उठी थी मैं रात को पानी पीने के लिए, तो मैंने क्या देखा, ये दोनों, तौबा तौबा, नहीं नहीं मामा, झूठ बोल रही है ये। हाँ, तो क्या मैं तेरी वीडियो बनाती? मैं कह रही हूं मास्टर साहब, इसकी शादी करा दो, वरना ये हमारा ऐसा मुंह काला करेगी ना मोहल्ले में कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। तुम्हारा क्या है, तुम तो सारा दिन घर में पड़े सो रहे होते हो, और लोगों को मुंह देना पड़ता है मुझे। अरे तूने कोई बुरा सपना देखा है या तुम्हें को गलतफहमी हो गई है? मेरी निम्रा ऐसी नहीं है। अरे उसकी मां भी एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी। ठीक है, ना मानो मेरी बात, पर मैंने भी ना अब खिड़की लगा रखी है, तो मैं तुम्हारी आंखों से दिखाऊंगी मैं सब कुछ। आया बड़ा बेटी की साइड लेने वाला। हेलो। हाँ हेलो, मैं निकल रहा हूँ, तुम रेडी हो ना? 8 बजे तक तुम्हें पिक करूंगा। मेरा आज मूड नहीं है यूनिवर्सिटी जाने का। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम तो आम दिनों में ऑफ नहीं करती, अभी तो लास्ट ट्राइमेस्टर है। सर इब्रार का इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेचारे बर्तानिया से इतना लंबा सफर तय कर आए, और आकर देखेंगे कि उनकी सबसे होनहार स्टूडेंट ही क्लास में नहीं है। बेचारे का दिल टूट जाएगा। बकवास नहीं करो, और वो कौन से मुझे पर्सनली जानते हैं? तो मेरे लिए आ जाओ यार, मेरा ही ख्याल कर लो। तुम्हें पता है सारी रात नींद नहीं आती कि कब सुबह हो और तुम्हें देखूं। फाइक, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझ में? तुम में क्यों होगा इंटरेस्ट मुझे? मोहब्बत करता हूँ यार तुमसे, मेरी मोहब्बत का ही ख्याल रख लो। फाइक प्लीज, मुझे ऐसी फजूल बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि जो अम्मी का सहारा वो सब तुम पर निकाल दो। आज फिर झगड़ा हो गया उनसे? ये तो रोज की बात है, लेकिन आज उन्होंने हद ही पार कर दी। क्या हुआ निम्रा? आर यू ओके? क्या हाथ उठाया रिफत आंटी ने तुम पे? काश वो ऐसा कर लेती,
जो आज उन्होंने कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। यार इसीलिए तो कहता हूँ मुझसे शादी कर लो, रोज रोज के इन झमेलों से छुटकारा मिल जाएगा। एक तो मेरी अम्मी जबरदस्ती ये मेरी कजन अनीला से मेरी शादी कराना चाहती हैं, जहर लगती है मुझे वो। मैं अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी तुम जानते हो मेरी जिंदगी का मकसद सीएसएस करना है, और सीएसएस करने से पहले मैं कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहती जिसकी वजह से मेरे मकसद में रुकावट पैदा हो। अरे तो तुम शादी के बाद भी तो अपनी स्टडीज कंटिन्यू रख सकती हो, मैं कौन सा तुम्हें रोकूंगा। शादी के बाद लड़कियों पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती। तुम्हें पता है वाइक, मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं, मैं सीएसएस करने से पहले ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम खालदा आंटी की बात मान लो, और जहां वो कह रही है शादी कर लो। और वैसे भी अनीला तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। एडवांस में बेस्ट विशेस। तुम जाओ यूनिवर्सिटी और मुझे परेशान ना करो। यार कैसे बताऊं निम्रा को कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं तो उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ अम्मी अनीला से मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने का बंदोबस्त कर रही हैं। कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे दबाल से कर। नबील, नबील, अरे कहाँ चला गया, कहाँ है नबील? क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? वो खालदा और शफीक भाई आ रहे हैं तेरी और अनीला की बात पक्की करने। क्या मतलब? मेरी और निशा की, अनील और जमाल भाई के रिश्ते की बात करने? अम्मा, अनीला की जोड़ी इतनी कमाल लगेगी ना जमाल भाई के साथ, बता नहीं सकता। लेकिन वो निशा मुझे कोई खास पसंद नहीं है। कि तेरा बेटा इतना हैंडसम है अम्मा, वो तू कह रही तो मैं मान रहा हूँ। शर्म कर शर्म, खालदा तुझे अपनी लड़की दे रही है। तेरी तो ऐसी हरकत है कि कोई अपनी बेटी ना दे। क्या क्या मतलब खराबी? इतना हैंडसम हूँ, मोहल्ले की सारी लड़कियां पागल है मेरे पीछे। वो तो मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराता। आजकल की लड़कियां ना ये शक्ल सूरत नहीं देखती, पैसा देखती है, पैसा, जो तेरे पास है नहीं। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मेरी किस्मत खराब थी जो तेरे बाप से शादी कर ली, हर बुराई थी उसमें। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैंने उसे जान छुड़ाई। देख अम्मा, मेरे सामने ना अब्बा की बुराई मत किया कर। वो शौहर है तेरे, तलाक नहीं हुई अभी तक। ये घर ना मेरे हक महर में है, इसी वजह से उसने तलाक नहीं दी। हमारे इसी घर की वजह से ना तो अभी तक उनकी निकाह में। करोड़ों का घर कैसे छोड़ दूं? उसको घर से निकाल दिया, यही काफी है बस। आप दोनों फिर से अब्बू का किस्सा लेकर बैठ गए। तुम्हारी इतना के लिए हम बैठे नहीं, खड़े हुए। अच्छा जाओ, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। वो खालदा और शफीक भाई तेरे रिश्ते की भी बात पक्की करने आ रहे हैं। क्या जमाल आ गए हैं सऊदीया से? बेटा मैं तो चाहती थी कि जमाल से तेरी शादी हो, लेकिन क्या करूं, वो लोग तो फाइक से तेरी शादी करना चाह रहे हैं। फाइक? नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी फाइक से शादी। अरे जमाल से हो या फाइक से क्या फर्क पड़ता है? तिजोरी तो खालदा के पास ही है ना। और हाँ, फाइक 6 महीने के बाद डिग्री ले लेगा और जमाल उसे सऊदीया बुला लेगा।
रहने दे अम्मी, मुझे नहीं करनी है फाइक से शादी। ये क्या समझती है, अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। जाकर तू भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, आते ही होंगे वो लोग, जल्दी कर। ये बहुत अच्छा काम हो गया। ये तो है। फाइक, निशा, अस्सलाम अम्मी, अस्सलाम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। भाई मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता हम अनीला से पक्का कराएं। पर अम्मी, पर अम्मी क्या, अनीला एक खूबसूरत और नेक लड़की है, और वैसे भी वो इतनी सुगड़ है कि हमारे घर को जन्नत बना के रखेगी। बिल्कुल। अम्मी मुझे सोचने का मौका तो दे दें। सोचने की क्या बात है, अब तो डेट फिक्स हो गई है, अगले हफ्ते बारात है और संडे को वलीमा। अब्बू ऐसी भी क्या जल्दी है, मेरे फाइनल सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। अरे बेटा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम अपने पेपर्स की तैयारी रखो। और वो शादियां तो वैसी भी रात को होती हैं, 2 घंटे के लिए हॉल जाना और फिर वापस। अरे ठीक तो कह रहे हैं, इससे ज्यादा वक्त तो तुम अपने दोस्तों में गुजारते हो। तुम्हारी शादी से ना तुम्हारे पेपरों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लड़कों को ना मैं समझती हूँ, अंदर अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं और ऊपर से रौब दिखाते हैं। चले आए चाय पीते हैं। चल। बाली, तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और वो मैं पिस्तौल लेने गया था और इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पिस्तौल? इसकी क्या जरूरत है? वैसे इस घर में कौन से पहलवान रहते हैं? तो अगर उसने जरा सी भी आवाज निकाली ना, सीधी उसके सिर में गोली मारूंगा मैं। अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डब्बा में रख। अच्छा सुन, जैसा मैंने तुझे फोन पे समझाया था ना, बस तुझे वैसा ही करना है। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं मैडम जी, लेकिन ये काम थोड़ा खतरनाक लगता है मुझे, पुलिस केस भी हो सकता है। अब इतना डर लग रहा है तो फिर रहने दे, मैं कुछ और सोच लेती हूँ। और ना जी, वो बाली डरता किसी के बाप से भी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों का मामला थोड़ा ना नाजुक होता है। तो फिक्र ना करना बाली, वैसे भी हमारा जो मंसूबा है ना वो कामयाब होगा, और फिर उसके बाद ये घर भी तेरा और मैं भी तेरी। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर मास्टर बेगैरत निकला तो फिर मैं उसे तौने दे के मार दूं। अच्छा चल एक काम कर, तू है ना अब जल्दी से जाओ निम्रा के कमरे में, तू पहुंच वहां, मैं पीछे से मास्टर को लेकर आ जाती हूँ। सच्ची? हाँ। बड़ी प्यारी लग रही है आज तू। चल। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकल जा यहाँ से। देख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब बात करने आया हूँ तुझसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। देख, मैं तुझे प्यार से समझाने आया हूँ,
और मेरी बात सुन ले बस। वहीं वहीं खड़े रहो। बोलो। वो रिफत और मेरी लव स्टोरी चल रही है। अब बीच में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ गई? बच्चन हमारा देख, अपनी आंखों से देखो, देखो ये घर बीच क्या हो रहा है। अपने यार को लेकर आई है तो कुछ बोल, अब बोल ना कुछ बोल। अब्बा हम ऐसा कुछ भी नहीं। अब्बा अब्बा हमने नहीं किया ऐसा। नहीं अब्बा क्या किया? नहीं नहीं अब्बा नहीं अब्बा नहीं अब्बा मैंने कुछ नहीं मास्टर जी, अब्बा अब्बा हमको क्या हो गया? पानी 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 दे, पानी। हाँ चल मास्टर जी मर गया। अब देखना तेरी कुड़ी ना बहुत करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। वो दर बदर की ठोकर खाएगी। वो समझ आ रही तुझे बात? मर गया। अब्बा अब्बा पापा पानी। अब्बा 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 पानी। मास्टर जी मास्टर जी अरे सारे काम अच्छे अंदाज से हो रहे हैं, अब तुम क्यों मूड खराब कर रही हो? अपने बेटे की शक्ल देखी आपने? हैं? इसको क्या हुआ है? सुनो तुम बैठो, मैं देखता हूं। फाइक, क्या बात है बेटा, क्यों उदास हो तुम? बाबा मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या? अनीला अलग तरीके की लड़की है, वो मेरे दिमाग से मेल नहीं खाती। मैं उसके नाज रखने नहीं उठा सकता। ये क्या कह रहे हो बेटा? शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, कार्ड वगैरह सब तकसीम हो चुके हैं और पूरी बिरादरी को पता चल चुका है। बेटा फिर निशा का क्या होगा? अब जमाल भाई को सऊदीया से बुलवा लें, वैसे भी वो बड़े हैं, उनका हक है पहले शादी करने का। उनको तो आपने पैसे की मशीन समझ के मुल्क से बाहर भेज दिया और मेरे गले में फंदा डाल रहे हैं। मुझे खाला अफशा का घर वैसे ही नहीं पसंद। अरे अगर मैं जमाल को बाहर ना भेजती तो तुम्हारी पढ़ाई और मिशा का जहेज कैसे इकट्ठा होता? तुम्हारे बाप की ना मुंशीगिरी से ये घर नहीं चलता। अफशा तो आखिर तक जमाल के लिए रोती रही है। मैं उसकी शादी नहीं करवा सकती अभी। पहले तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी और शादी होगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी जमाल की। एक बार तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओ, फिर मैं जमाल की शादी करूंगी, समझे? बेटा तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक कह रही है और निशा भी अपने घर की हो जाएगी। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस निकम्मे को अपनी लड़की देने का। वैसे भी अनीला जमाल को पसंद करती है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी टाइम है, जमाल को बुलाओ। और जहां तक मुझे खबर है जमाल भी अनीला को पसंद करता है। अफशा अब कुछ नहीं हो सकता।
अनीला की शादी होगी तो सिर्फ फाइक से। अब तो मैं भी इसे अपनी बेटी नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? हम खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे? भाई साहब, ये तो आपके बेटे को सोचना चाहिए था ना। अरे अफशान, तुम फिक्र मत करो, बच्चा है, शादी के बाद समझ जाएगा। देखो खालदा, ये वट्टे सट्टे की शादी है। अगर मेरी बेटी की शादी टूटी ना तो तुम्हारी बेटी की भी शादी टूटेगी। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, जमाल को बुला लो। अफशान, अब जमाल का नाम तुम भूल जाओ। अनीला की शादी होगी तो सिर्फ फाइक से। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को, आओ बैठो चाय पियो। आओ। निशा, बेटा चाय बना के लाओ। आइए। अंकल की डेथ का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बाबा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अब तो ये घर भी काटने को दौड़ता है। बाबा की पेंशन पर तो वो पहले ही कब्जा कर चुकी हैं और अब मुझे अपने तालीम के अखराजात के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। निम्रा, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, मैं सब संभाल लूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो, कल तुम्हारी शादी है। यार अनीला मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब फैसला हो गया है तो इस पर कायम रहो। यही एक मर्द की निशानी होती है। क्या मर्द की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? ये अनमैच रिश्तों में जकड़ जाना यही मर्दानगी है? मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अनीला से शादी नहीं करूंगा। और निशा, उसका क्या बनेगा? उसके बारे में सोचा है तुमने? यही तो मसला है, वो उस बेवकूफ नबील को पसंद करती है और उसका ये फैसला गलत है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। देखो फाइक, तुम्हें अपनी बहन की खातिर अपने माँ बाप के फैसले को कबूल करना होगा। अगर निशा के रिश्ते की बात ना होती तो मैं घर छोड़ के कब का भाग चुका होता। कहाँ जाते? बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं पे भी चला जाता, लेकिन ये अनीला से शादी नहीं करता। फाइक, बेवकूफों की तरह सोचना छोड़ दो और शादी को कबूल कर लो। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ, अनीला को कैसे बर्दाश्त करूंगा। अब तो बर्दाश्त करना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे फाइक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है कि मैं अपने एक्सपेंस कैसे पूरे करूंगी। अगर आप मेरी शादी जमाल से करवा देती ना, अम्मी मेरी तो जिंदगी संवर जाती। अरे मैंने तो बड़ा जोर लगाया, मगर खालदा तो जमाल का नाम लेने को तैयार नहीं थी। सोने की तिजोरी समझा हुआ है उसने, नागन बनकर बैठी है उस पर। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, आप खाला को ना पहले ही कह दिएगा कि मेरे खाने पीने और शॉपिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब इंसान ना ठीक से शॉपिंग कर सके, ना खा सके, तो फिर फायदा है ऐसी शादी का। अरे तू घबरा क्यों रही है मेरी बच्ची? अभी है ना तेरी माँ जिंदा। अरे लाखों रुपया भेजता है जमाल,
और शफीक भाई भी ठीक ठाक कमाते हैं। खालदा के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ जो अपने हीरे जैसे बेटी को उनके घर भेज रही हूँ। अरे फाइक 6 महीने बाद तालीम मुकम्मल कर लेगा तो फिर उसको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बुड्ढा इतना जल्दी रास्ते से हट जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो मौजा ही मौजा हो गई हमारी हैं? लोग कह रहे थे कि मेरा सुहाग उजड़ गया। अब उन झल्लों को कौन बताए कि असल मायने में तो मैं सुहागन अब बनी। वैसे एक बात तो बता रिफत मुझे, बुड्ढे के मरने का मुझे क्या फायदा हुआ है? वो मिलते तो हम लोग पहले भी थे। सुन, तेनू पता है ना ये घर मेरे नाम है। इस वास्ते ही तो मेरी माँ ने मेरा हाथ मास्टर के हाथ में दिया था। और वैसे उसके पैसे भी तो हैं मेरे पास। हाँ, तेरा कोई कारोबार शुरू करा दूंगी। ये घर भी तो अपना है। तुझे क्या लगता है निम्रा बड़ी मासूम है? वो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और अक्लमंद है। वो अपना हक नहीं मांगेगी। ये निम्रा जो है ना गले की हड्डी बन गई है। आजकल दिन रात ना इसी के बारे में सोचती रहती हूं मैं बाली। तो उसके हाथ पीले कर देना। जब से उसका बड़ा बाप मरा है ना तो मुझसे सही मुंह बात तक नहीं करती। जिस दिन से उसका हाथ पकड़ा है ना, हाथों से उसकी खुशबू ही नहीं जाती है। फूल की तरह नर्म और मुलायम और खुशबूदार है बड़ी। इश्क करती हूं तो जिसे बाली, और समझदार मर्द जो होता है ना अपनी औरत की मोहब्बत को आजमाता नहीं है। तेरी मोहब्बत बड़ी कमजोर है रिफत। एक लड़की का नाम सुन के शक में पड़ गई है। अपनी उम्र की लड़कियों को छोड़कर तेरे दर पर आया हूं मैं। बाली की मोहब्बत में भी तो कोई जोर होगा ना। बाली औरत हो या मर्द, ये जो छोटी उम्र की मोहब्बत होती है ना बहुत डराती है। क्या पता कब डगमगा जाए। वेरी ब्यूटीफुल। मेरी मोहब्बत पर शक है तो आजमा कर देख ले। तेरी हर आजमाइश पर पूरी उतरेगी।
अगर तेरी मोहब्बत की खातिर मैं मास्टर को कुर्बान कर सकती हूं ना बाली, तो अपनी मोहब्बत के लिए इस रास्ते में आने वाली हर शय को तबाह बर्बाद कर सकती। और ये बात तू अपने भेजे में बिठा ले। हेलो निम्रा, तुम ठीक तो हो ना? यार पता नहीं क्यों बस दिल बहुत बेचैन हो रहा था, बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। फाइक, अपने दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो। मेरे बारे में मत सोचो ज़्यादा, मैं खुद को संभाल लूँगी। बाली, सच बता, सच बता, निम्रा कहाँ है? मोहब्बत की बेकदरी कर रही है रिफत। औरत की जो आंख होती है ना बाली, वो मर्द के दिल के मैल को अच्छी तरह से देख सकती है। निम्रा को तो मैं तुझे ऐसे हजम करने नहीं दूंगी। मुझसे कभी कुछ सवाल नहीं करना कि मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ, घर देर से क्यों आ रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। अगर आप इन सब में खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ये कौन है? अम्मी, ये मेरी बीवी है निम्रा। मैंने इससे निकाह किया।